अरमान, ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज होती है ना। दो इंसान मिलते हैं और फिर एक दूसरे की जिंदगी बन जाते हैं। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? हाँ, आपको देखकर ऐसा लगा था कि मेरी जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी है। मैं जानता था कि आप मेरे लिए ही बनी है। अजीब बात है, मुझे ऐसा नहीं लगा, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है और मैं इस रिश्ते की कद्र करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, इसमें यकीन करती हूँ और कुछ भी करके मैं इस रिश्ते को बचा ही लूंगी, समझे आप? अगर आप मियाँ बीवी के रिश्ते में इतना ही यकीन करती हैं तो निकाह के बाद आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपके साथ मेरा निकाह नहीं हुआ। अमाद, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये तस्वीर कहाँ से आई, ये लड़की कौन है इस तस्वीर में, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में। ये आप कैसे कह सकती हैं मायरा जी? इस तस्वीर में आप ही हैं। झूठ है, मैं नहीं मानती इसे। ठीक है, और ये निकाहनामा कह दीजिए, ये निकाहनामा भी झूठ है? और ऐसे बहुत सारे सबूत हैं मेरे पास जो साबित करते हैं कि हमारा निकाह हुआ है। कब से प्लानिंग कर रहे हैं आप इस सब की? क्या किया तूने? हमारा पूरा घर बिखर गया, हमारा पोता शैतान हो गया और उस डायन ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। और तू वहां चुपचाप देखता रहा। क्यों? क्यों? किस काम का है तावीज? हम पूछते हैं किस काम का है ये तावीज, जिसके दम पर हम अपना घर तक नहीं बचा पाए? किस काम का है ये तावीज? किस काम का? इस तावीज में पूरी दुनिया की ताकत समाई है। तू जितनी ताकत चाहे ले ले, ये तुझे देगा। लेकिन इतना याद रखना, इसका इस्तेमाल तो तभी तक कर सकेगी जब तक तेरे दिल को अल्लाह पर यकीन है। ये हम क्या करने जा रहे थे? हमसे भूल हो गई। जो हमने तेरे करिश्मे पर शक किया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे मौला। वैसे तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें एक ऐसा हस्बैंड मिला है जो अपनी बीवी की हर बात मानता है। आज के जमाने में ऐसे हस्बैंड कहाँ मिलते हैं? That's true. बहुत लकी हूँ मैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करते हैं। अरमान, मुझे आपसे कुछ मांगना है और आप प्रॉमिस कीजिए आप मना नहीं करेंगे। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, बोलो। आप थोड़ा नाराज हो जाएंगे सुन के, लेकिन ओके, प्लीज अमाद को इस घर में रहने दीजिए। अरमान, अरमान देखिए, सिर्फ मुझे आपसे एक बात कहनी है। अमाद इस घर का मेंबर है और अपनी याददाश्त खो चुका है।
क्या हुआ उसकी जिंदगी में, क्या होगा उसका, उसे कोई आइडिया नहीं है। अगर हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे, उसे सहारा नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएगा? और आपका भाई है वो। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। सो प्लीज प्लीज, आपके मानने ना मानने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाएगा। रहेगा तो वो आपका भाई। और अरमान, सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है। जाएंगे कहाँ जाएंगे? और देखिए, आपने प्रॉमिस किया था, अब आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब तुम जिद पे उतर ही आई हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?